हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। उसमें पहला स्ट्रक्चर अपन पढ़ने वाले कंप्लीट ओपन या डैश स्ट्रक्चर, है ना। दूसरा अपन पढ़ने वाले कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तीसरा अपन पढ़ने वाले बॉन्ड लाइन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर और चौथा अपन पढ़ने वाले 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपन कंप्लीट स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी के सभी बॉन्ड दिखाए जाते हैं, है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच वी एग्जिबिट और शो और रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स, है ना। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का हो या कार्बन किसी अदर एलिमेंट्स के बीच का हो, सारे के सारे बॉन्ड्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने CH4 का एग्जांपल लिया है। उसमें अपन देख सकते हैं यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो मैं ज्योमेट्री के हिसाब से लिखना चाहूँगा तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं इस तरह से इसको लिखने के लिए कार्बन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। आई होप यू अंडरस्टूड। सारे के सारे बॉन्ड दिखाने। फिर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। इसमें ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस तरह से इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस तरह से। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल अपन अगर देखें तो इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा है इस कार्बन से, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन। इस अगर इथीन को अगर देखें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इथाइलिन। तो एक कार्बन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट, फिफ्थ वन। यहाँ पे अपने को देखना है प्रोपीन, अपने को देख रहा है तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ऐसे अपन लिख लेंगे। इस लास्ट वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, सेकेंड वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन हैं, इस तरह से अपन बना लेंगे। पहले इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, लास्ट वाले के साथ भी 3 हाइड्रोजन, है ना, बीच वाले के साथ 1 हाइड्रोजन, इसके बाद भी 1 हाइड्रोजन, और इनके बीच में ये डबल बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट वन, एक कार्बन है, डबल बॉन्ड, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन इससे जुड़ा, एक कार्बन इससे जुड़ा, एक कार्बन इससे जुड़ा, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट वन, 8वां सवाल। स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड अपन को देख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। पहले इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, है ना। इसको अपन इथाइन बोलते हैं, और इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन होता है। कोई बता सकता है कि एसिटाइलिन का यूज़ क्या होता है? तो मैं बताता हूँ। एसिटाइलिन का यूज़ अपन ने देखा होगा, वेल्डिंग मशीन्स होते हैं ना, वेल्डिंग या वो कटिंग मशीन्स होती हैं, उसमें लोहे को काटा जाता है, तो उसमें जो यूज़ में आती है गैस, वो एसिटाइलिन गैस होती है। सो उस प्रोसेस को अपन ऑक्सी कटिंग या गैस कटिंग बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये भी ध्यान में रखना है, समटाइम पूछ सकते हो। वी डोंट understand exactly why examiner asks question out of the syllabus, but sometime they ask, so we have to prepare enough for out of the box questions as well. I hope you understand. So CH3, यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर C, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन C, इसमें 3 हाइड्रोजन, इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये स्ट्रक्चर का पूरा हो। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे को कीटोन दिख रहा है, ये बीच वाला हाइड्रोजन है, इसमें डबल बॉन्ड, इस तरह से अपन दिखाएंगे। कीटोन ग्रुप, एक कार्बन, 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 इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से 2, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन। इस तरह से अपन इस स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट, कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो अपन ने ओपन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर तो पूरा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट
स्ट्रक्चर वी हैव, दैट इज कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाया जाता है ना. इन दिस स्ट्रक्चर वी डू नॉट शो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना. कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखाया जाएगा. अगर ब्रांचिंग है या कोई भी साइड चेन है, मतलब कोई भी सब्सटीट्यूएंट उसको सबस्ट्रेट अटैच है, तो उसको अपन ब्रैकेट में दिखाते हैं. ठीक है, कार्बन और अदर एलिमेंट्स का बॉन्ड दिखाया जाता है. कार्बन के साथ कोई अगर अदर एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कोई भी ऐसा है, तो वहाँ पे वो बॉन्ड अपन को दिखाना पड़ेगा. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए. ये इधर ओपन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, इसका कंडेंस फॉर्म अपने को बनाना है. ठीक है, इसका क्या बनेगा, एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है. ठीक है, इस तरह से. तो इसको कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन का बॉन्ड रिप्रेजेंट करना पड़ेंगे, यहाँ पे मैंने दिखाया है. ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको बना लेंगे. दिस इज दी कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर फॉर दिस ओपन स्ट्रक्चर. नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड अपन नहीं दिखाएंगे, पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड हमें दिखाना पड़ेगा इस तरह से. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर भी अपन पहले बना लेते हैं डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का बीच का. यहाँ पे एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, है ना. एक हाइड्रोजन इधर, या इसको CH3 इस तरह से, है ना, और यहाँ पे CH इस तरह से अपन दिखाएंगे. दिस इज दी कंडेंस फॉर्म. यहाँ पे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ इस तरह से, तो और कंडेंस करके मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ. डबल कार्बन 2, इसमें CH और CH3, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ पर भी सेम टाइप उसी तरह से अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे. CH3 इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड और इसके साथ ये CH3, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट, फिफ्थ वन, बहुत इजी है. 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है यहाँ पे. तो पहले तो 7 कार्बन, पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है. ठीक है, और दूसरे कार्बन पे कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाना पड़ेगा. ये दूसरा कार्बन कार्बन 2, यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक CH3 है. और जब भी कोई ब्रांचिंग या कुछ भी, मतलब साइड चेन कुछ भी अटैच हो, उसको अपन ब्रैकेट में दिखाते हैं, है ना. तो फिर ये CH2 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 1 2 3 4 5 6, ये CH2, इसके साथ ही OH, इस तरह से अपन दिखाएंगे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा. इसमें कुछ नहीं, 1 2 3 इस तरह से नेमिंग कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे. पहले कार्बन के पास 3, उसके बाद एक कार्बन, और इस कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप है, और फिर ये CH. इस तरह से इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. तो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर भी पूरा होता है, विच इज़ कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. एंड हमने किस तरह से उसको बनाया, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट वन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखेंगे. ये भी काफ़ी ईजी है और इट इज़ मोर यूजफुल इन कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि बहुत ईजी होता है बनाने में. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, सीधा लाइन बना दो और ख़त्म खेल. तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन जो होता है, कार्बन डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कार्बन नॉट शोन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड नहीं दिखाया जाता है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अदर आइटम इज रिप्रेजेंट, जैसे कि कोई ऑक्सीजन जुड़ा है ना, ऑक्सीजन से, जैसे कि OH के केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो वहाँ पे वो हाइड्रोजन दिखाना पड़ता है ना. हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अदर आइटम इज रिप्रेजेंटेड, सो वहाँ पे वो OH प्रॉपरली अपने को दिखाना पड़ेगा. सो बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन और अदर एटम्स के बीच का बॉन्ड जो होता है, उसको प्रॉपरली अपने को मेंशन करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. इसके कुछ सवाल, मतलब स्ट्रक्चर, ये कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिया है, तो इसको इस तरह से अपन दिखा सकते हैं, है ना. तो ये एक
कार्बन एक कार्बन, है ना। सिंपल लाइन बना देनी 2 कार्बन की। यहाँ पे 3 है तो इस तरह से अपन बना देंगे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, है ना। यहाँ पे ये जो टर्मिनल्स होते हैं ये मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं ना, अनटिल एंड अनलेस कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच ना हो। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 5 कार्बन है। यहाँ पे 5 कार्बन पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। दूसरे कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप इस तरह से दिखाएंगे, तीसरे कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप इस तरह से दिखाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3 4, और तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो इसको एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल इस तरह से दिखा देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे CH3, ठीक है, कार्बन इस तरह से अपन सिंपल दिखा। वैसे तो अपन कोई बॉन्ड कार्बन और अदर एलिमेंट्स के बीच का बॉन्ड हमें पूरा दिखाना पड़ता है प्रॉपर्ली, तो हमें इसको पूरा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसको इस तरह से अपन दिखाएंगे, ठीक है। प्रॉपरली ये बॉन्ड अपने को दिखाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन और अदर एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, कार्बन एंड अदर एटम इज रिप्रेजेंटेड, है ना, कर भी सकते, ठीक है। कोई बॉन्ड अगर दिखाए इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वैसे तो नाइट्रोजन दिखा देते। इस तरह से अगर दिखाए हम तो समझ जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर किसका है। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2, है ना, ये 2 कार्बन हो गए, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा, OH जुड़ा है, देखा। और यहाँ पे हाइड्रोजन हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अदर देन कार्बन जो भी आइटम हो उससे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उसको अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कीटोन है तो यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड O और इस तरह से अपने को दिखाना। मैंने इस तरह से क्यों दिखाया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, इसलिए मैंने इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखाया। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQ में भी आ चुका है आई थिंक, और ये NCERT में भी मेंशन है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बीच वाला कार्बन तो मेंशन करेंगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये CN और यहाँ पे ये CN, इस तरह से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कार्बन को कैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अलर्ट मोड पे रहना है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को प्रॉपरली मेंशन करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, 1 2 3, इस तरह से। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अपने को दिख रहा है तो इस तरह से स्ट्रक्चर को अपन मेंशन कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तीसरे कार्बन पे फ्लोरीन, चौथे कार्बन पे क्लोरीन, पांचवें कार्बन पे 2 ब्रोमीन, ठीक है। इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और पहले कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, है ना, लास्ट कार्बन में डबल बॉन्ड। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को अपन रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट, ये तो मेरे को बेंजीन लग रहा है ना। किस तरह से होता है बेंजीन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 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 इस तरह से बेंजीन होता है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इस तरह से। यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इसके लिए एक हाइड्रोजन हमें अटैच करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। नाउ बेंजीन इज क्लियर। तो इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बना, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो कोई दिखाता है नहीं, इसलिए सिंपल इसको इस तरह से अपन बना देते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। आई होप यू अंडरस्टैंड, यस और नो, वेरी गुड। नाउ दो तीसरा चौथा स्ट्रक्चर हमारा आता है 3D स्ट्रक्चर, है ना। मतलब 3D अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन इस स्ट्रक्चर को मानते हैं, जैसे कि प्लेन पे कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसका 3D अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा सॉलिड वेज बना देते हैं जो सिंपली रिप्रेजेंट करता है उस स्ट्रक्चर में
वो पर्टिकुलर बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो, है ना, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो। डैश वेज अगर बना दिया था, सिंपली अंडरस्टैंड किया जाता है कि वो जो बॉन्ड है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है ना, और ये दोनों के दोनों आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है ये इन द प्लेन होते हैं, बट दीज टू बॉन्ड्स आर आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दी हुई है भाई, इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ ऑल दिस इज इम्पेरेटिव, बिकॉज एग्जामिनर ऑलवेज फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन्स, so there should be mastery of NCERT always. We go here and there, but examiner always pick up lines of NCERTs and they frame the question, and if we are not aware of that lines very well before, we make a mistake. So next, structural representation of organic compounds. Complete and condense bond line structural formulas. Structure of organic compounds are represented in several ways. The Lewis structure or dot structure, dash structure, condensed structure, bond line structure formulas are some of the specific type. The Lewis structure, however, can be simplified by representing two electron covalent bond by dash, है ना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो वही कहना चाहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। So such a structural formula focus on electron involved in a bond formation. Single dash represent a single bond. बिल्कुल, एक अगर डैश है तो एक सिंगल बॉन्ड होगा, दो हो गए तो डबल बॉन्ड होगा, तीन हो गए तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। डबल डैश is used for double bond, triple dash represent triple bond. Lone pair of electron on heteroatom, oxygen, nitrogen, sulfur, halogen may or may not be given, है ना। अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे कुछ हेटेरो एटम्स अपने को देखने को मिलते हैं तो उनके ऊपर का जो लोन पेयर होता है उसको अपन रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, है ना। एनसीईआरटी कहती है लोन पेयर्स ऑन हेटेरो एटम मे और मे नॉट बी शोन, उसको दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट, इथेन, इथीन, इथाइन एंड मिथेनॉल can be represented by the following structural formulas, है ना। such a structural representation are called as complete structural formula। अपन ने तो पूरी तरीके से डिटेल में इसको पढ़ लिया है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत टुच्चे है अपने लिए, है ना। इथेन, इथीन, इथाइन, मिथेनॉल, है ना। इथेन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे बॉन्ड्स दिखाने होते हैं कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी कंप्लीट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में। यहाँ पे इथेन के सारे बॉन्ड दिखाए, कार्बन हाइड्रोजन सारे, इथीन के भी सारे बॉन्ड दिखाए गए हैं, कार्बन कार्बन के बीच का भी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का भी। यहाँ पे इथाइन का भी सारे बॉन्ड्स दिखाए, मैंने तो ये स्ट्रक्चर एज इट इज ले लिए इलस्ट्रेशन में। मिथेनॉल में देखो, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मिथेनॉल के बनाए, एक में लोन पेयर रिप्रेजेंटेशन दिया है और दूसरे में नहीं दिया है, इसलिए एनसीईआरटी कहीं ना कहीं अपनी बातों को इलस्ट्रेट एक्सप्लेन कर दी कि लोन पेयर्स ऑन हेटेरो एटम में और मे नॉट बी शोन। So these structural formulas can be further abbreviated by omitting some or all dashes represented covalent by indicating the numbers of identical group attached to an heteroatom, to an atom by subscript. The resulting expression of compound is called as condensed structural formula. ओके, कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर भी अपन ने डिटेल में पढ़ाई है ना। उसमें अगर आइडेंटिकल नंबर्स हो, है ना, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हो तो उनको अपन कंडेंस कर लेते हैं और उनको एक नंबर दे देते हैं, है ना। जैसे कि 4-5 स्ट्रक्चर CH2 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 रिपीट हो रहे बीच में, तो उन CH2 टोटल CH2 को ब्रैकेट में कंडेंस करके अपन उनके टोटल नंबर को लिख देते हैं, तो उस तरह से वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी वही एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सो इथेन, इथीन, इथाइन एंड मिथेनॉल कैन बी रिटन एज, इस तरह से, है ना। अपन ने लिखा ही कैसे लिखते हैं, इथाइन और मिथेनॉल। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से इसको फर्दर कंडेंस टू, इस तरह देखो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या था उनका, यहाँ पे A1 2 3 4 5 6
इस तरह से ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है ना, तो उनको कंडेंस करके उनके टोटल नंबर को ऐसे यहाँ पे लिख दिया गया है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इस तरह से उस स्ट्रक्चर को बना दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। So for the further simplification, organic chemists use another way of representing structure in which only lines are used, है ना, उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही बोलना चाहते हैं एनसीईआरटी। तो अपन ने वो भी तो डिटेल में पढ़ाई है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन, मैंने बताया था कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे नहीं दिखाए जाते हैं। लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड आर ड्रॉन इन अ जिगजैग फैशन, जिगजैग फैशन में अपन ने उनको बनाया था। The only atoms specifically written are oxygen, chlorine, nitrogen, जो भी अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं उनको स्पेसिफिकली लिखा जाता है। और उन ऑक्सीजन या कोई भी अदर एटम्स के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी एंड सो इम्पेरेटिव। सो टर्मिनल डिनोट्स मिथाइल ग्रुप अनलेस इंडिकेट अदर फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये भी पता है। while line joining denotes carbon atom bonded to appropriate number of hydrogen required to satisfy the valency of carbon atom, some of the examples represented are as follows, है ना। तो मिथाइल ऑक्टेन अपने को दिया है, मिथाइल मतलब तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और 8 कार्बन की चेन होगी, है ना, पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इन एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, इस तरह से उस स्ट्रक्चर को बना दिया। 8 कार्बन की लॉन्ग चेन है, उससे तीसरे कार्बन पे मिथाइल को, और एक अपना डैश स्ट्रक्चर बनाया। देखो दिस इज द डैश बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये टर्मिनल जो होते हैं वो मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था आपको। नाउ द नेक्स्ट, वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2-ब्रोमोब्यूटेन। दिस इज द 2-ब्रोमोब्यूटेन जिसमें दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है। इस तरह से देखो दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन, और ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड। साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं, उसमें बॉन्ड लाइन फार्मूलाज भी दिए जाते हैं, जैसे कि ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन इस तरह से कार्बन 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 ट्रायंगल बना दिया, है ना। साइक्लोपेंटेन है, पेंटागॉन बना दिया। और ये साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सागॉन बना दिया, और पहले कार्बन पे Cl लगा दिया। एज सिंपल एज दैट, बहुत ईजी है। एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स दिए, उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो पहला 8.4 प्रॉब्लम्स, क्योंकि जनरली एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्रॉब्लम से फंसते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर frame questions directly from NCERT lines, NCERT index questions, NCERT back exercise, NCERT solved examples, NCERT exemplar, PYQ, जेई के PYQ, ये सब चीज़ें अपने को करनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़ वी आर आस्किंग फॉर ग्रेट मार्क्स इन exam we have to go through challenges, and that challenges are solving such a type of problems, है ना। repeatedly if we solve, definitely we get more marks as we repeatedly solve them, है ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रिपीटेशन से बढ़ती है किसी भी चीज़ में। वो क्या बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पड़त निशान। तो बार बार किसी चीज़ को किया जाए तो भाई उसका इम्पैक्ट खतरनाक होता है ना। मोर वी प्रैक्टिस, मोर वी एक्सेल इन दैट फील्ड, है ना। तो इसीलिए बार बार रिपीटेशन से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं भाई। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। यहाँ पे अपने को ये कहीं ना कहीं कीटोन दिख रहा है, तो यही हैक था यहाँ पे कि ये कार्बोनिल ग्रुप को अपन आइडेंटिफाई कर ले, बाकी तो सब इजी है ना। कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया और इसका ओपन स्ट्रक्चर बना दिया, है ना। ये कार्बन कैसे रिप्रेजेंट करने हैं अब तो आपको आ ही गया होगा। यहाँ पर भी दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है, बाकी कुछ नहीं। और ये यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है इसके बाद 3 CH2 ग्रुप है ना, इसको कंडेंस करके उन्होंने आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स को कंडेंस करके उनका नंबर लिख दिया है, कितने रिपीटेशन में है, बस वही करना है यहाँ पे 1 2 3 रिपीटेशन में, और ये चौथा कार्बन इधर
ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, बहुत ईजी था ये तो। नाउ द 8.5 क्वेश्चन, which for the each of the following write a condensed formula and also their bond line structure। यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, मतलब ये मिथाइल ग्रुप जो अपने को ब्रैकेट में दिख रहा है ना, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ये उसकी ब्रांचिंग है, मतलब उसका सब्सटीट्यूएंट है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, उसको रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप अटैच किया। यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है, और ये CH3। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर को कैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले कार्बन से OH अटैच है, ठीक है, 1 2 3 4। चौथे कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप है इस तरह से, पांचवें कार्बन से भी एक मिथाइल ग्रुप है इस तरह से, और ये बाकी के स्ट्रक्चर है ना, CH2 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 CH और ये CH, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आएगा। और इस स्ट्रक्चर को अपन इजीली कंडेंस फॉर्म में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में अपन दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे NCERT ने दिखाया। लास्ट वाला ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया यार, है ना, ऑलरेडी अपन ने इसको पहले कर लिया है, तो आप इसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने तो आपको ये प्रॉपरली करके बताया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 8.6, expand each of the following bond line formulas to show all atoms including carbon and hydrogen। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये पेंटागन है, पेंटागन में देखो यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ पे एक कार्बन है तो दो ही बॉन्ड है, तो एक यहाँ पे प्रॉपर्ली दो हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएंगे, दो हाइड्रोजन आएंगे, दो हाइड्रोजन आएंगे, दो हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तीन बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन आएंगे और इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन आएंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये तो काफ़ी इजी है। इसमें एक हैक है कि यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, बस यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे एक तीन हाइड्रोजन आएंगे, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। बाकी तो बहुत ईजी है, आई होप यू अंडर। तीसरा स्ट्रक्चर है ना, तीसरा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक कार्बन है, तीन हाइड्रोजन, तीन, यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन दिखाने पड़ेंगे, यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन दिखाना पड़ेंगे, यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर NCERT में गलत बना हुआ है, प्रॉपरली तीन हाइड्रोजन्स को बॉन्डेड दिखाना चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी मेंशन इन ओपन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया NCERT में, बट आप इस तरह मैंने जैसे करा इस तरह से अपन कर सकते है ना। फिर तो ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ NCERT में लाइनें लिखी है, अपन वो पढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D organic compound can be represented on paper by using certain conventions. For example, by using solid and dash wedge formulas, 3D image of molecule from two-dimensional picture can be perceived. In these formulas, the solid wedge is used to indicate a bond projecting out of the plane, है ना। solid wedge क्या represent कर रहा है भाई, जो bond है out of the plane आ रहा है towards observer, है ना, towards observer। और जो डैश वेज होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड गोज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना, आउट ऑफ द प्लेन ये भी होता है, इज यूज टू डिपिक्ट पॉइंट प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड द पेपर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना। सो वेज आर शोन इन सच अ वे दैट ब्रॉड एंड ऑफ द वेज इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। देखो ये ब्रॉड एंड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। The bond lying in the plane of the paper are depicted by using normal line. Okay, 3D ये जो नॉर्मल बॉन्ड्स है ना, इसको नॉर्मल लाइन से दिखा देगा, डैश लाइन से। सो मीथेन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन पेपर हैज़, देखो ये सेम स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया है, वही बनाया है, कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है इन द प्लेन है ना, इन द प्लेन। ये जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है डैश वाला, ये सॉलिड वेज वाला टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। भाई NCERT में आगे मॉलिकुलर मॉडल्स दिए हुए है ना, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी अपने को होनी चाहिए प्रॉपर।
मॉलिकुलर मॉडल्स, इसके बारे में पढ़ते हैं कि मॉलिकुलर मॉडल्स होते क्या है। जो मॉलिकुलर मॉडल्स मतलब ये लकड़ी के, प्लास्टिक के, मेटल के बने हुए होते हैं। मतलब इससे हमारी ना कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन में अंडरस्टैंडिंग बहुत 3D मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बैठती है ना। ये मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं। सो मॉलिक्यूल्स आर फिजिकल डिवाइस है ना, that are used for the better visualization and perception of three-dimensional shape of organic molecules. These are made up of wood, plastic, metals, and commercially available. So commonly three types of molecular models are used. पहला होता है फ्रेम वर्क मॉडल, दूसरा होता है बॉल एंड स्टिक मॉडल, तीसरा होता है स्पेस मॉडल, और चौथा, हाँ तीन ही होते हैं, चौथा मान भी सकते हैं वो बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल है ना। In the framework model, only bonds connected to a connecting the atoms of molecule and not atoms themselves are shown. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स ही एटम्स के बीच के दिखाए जाते, इसमें कोई भी एटम का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है ना। दिस मॉडल एम्फेसाइज द पैटर्न ऑफ बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल व्हाइल इग्नोरिंग द साइज ऑफ एटम। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, एटम्स की साइज से इसको कोई लेन देन नहीं है ना। जैसे कि इस तरह से देखो फ्रेमवर्क मॉडल कैसे, यहाँ पे कोई भी एटम की साइज रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है, ओनली एंड ओनली बिटवीन एटम्स जो बॉन्ड है उसी को रिप्रेजेंट किया है। तो ये फ्रेमवर्क मॉडल है, ठीक है। और बॉल एंड स्टिक मॉडल क्या होता है, जिसमें एटम्स एंड बॉन्ड्स आर शोन, एटम भी और बॉन्ड भी दिखाया जाता है, जिसमें बॉल जो होती है वो एटम को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टिक जो होती है वो बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बॉल रिप्रेजेंट एटम एंड स्टिक डिनोट्स बॉन्ड। कंपाउंड कंटेनिंग, भाई देखो अगर डबल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो इट इज़ नॉट ईजी विथ स्टिक है ना। तो उसके लिए क्या कर देते हैं अपन, जो कार्बन कार्बन होते हैं ना, कार्बन को बॉल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉल, और जो डबल बॉन्ड होता है उसको स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्प्रिंग लगा देते हैं। सो वो जो मॉडल बन जाता है वो बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल बन जाता है, ठीक है। सो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, example ethene, can be best represented by using spring in place of stick. So these models are referred to as ball and spring model. The space filling model emphasizes the relative size of each atom based on its van der Waal radius. ये जो नेक्स्ट स्पेस फिलिंग मॉडल है ये रिलेटिव साइज पे मोर एम्फेसाइज करता है हर एटम की, है ना, रादर देन उनके बीच का क्या बॉन्ड है। सो स्पेस फिलिंग मॉडल में कोई भी बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइज को रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज मोर कंसर्न अबाउट द साइज ऑफ एटम, है ना। इट इज नॉट कंसर्न मोर अबाउट द बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। Bonds are not shown in this model, so it convey the volume occupied by the each atom in the molecule. So in addition to this model, computer graphics can also be used for the molecular modeling. ठीक है, I hope you understood. Next, which among the following, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, इनका अपन आंसर कर देते हैं, है ना। Which among the following molecule, which among the following molecular model emphasize the pattern of bond of molecule while ignoring the size of atom। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बॉल एंड स्टिक मॉडल था, ठीक है। यहाँ पे बॉल से रिप्रेजेंट किया जाते हैं, यहाँ पे बॉन्ड भी दिखाए जाते हैं, तो बॉल एंड स्टिक मॉडल। ये स्पेस फिलिंग मॉडल जो इसमें सिर्फ और सिर्फ साइज का रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई भी बॉन्ड इसमें नहीं दिखाया जाता है ना। तो ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग मॉडल मोर एम्फेसाइज ऑन द पैटर्न ऑफ बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल वाइल इग्नोरिंग द साइज। तो कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क मॉडल के बारे में बोलना चाहता है, क्योंकि इसी में कोई अपन एटम का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है वाइल इग्नोरिंग द साइज ऑफ एटम। यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा भी है, दिस मॉडल एम्फेसाइज द पैटर्न ऑफ बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल वाइल इग्नोरिंग द साइज ऑफ एटम। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन। बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल इज बेटर टू रिप्रेजेंट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज रैंक बूस्टर क्वेश्चन, and if this question comes in exam, definitely lots of students are gonna create panic or somehow वो
इसको मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। लेट मी नो इफ यू गॉट द आंसर, ठीक है। Which among the following model is only concerned about relative size of each atom bond are not shown, है ना। सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव साइज के बारे में बताता है, बॉन्ड नहीं दिखाता है। तो लास्ट वाला अपन ने स्पेस फिलिंग मॉडल देखा था, ये कहीं ना कहीं उसी के बारे में बोलना चाहता है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट आता है भाई एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने कहीं ना कहीं इनके स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखे दिए हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाहते हैं, गिव कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड आइडेंटिफाई दी फंक्शनल ग्रुप्स ना। यहाँ पे क्या है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है ना। पेंटेन है तो 5 कार्बन होने चाहिए पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5। दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल है 2 और चौथे कार्बन के 1 मिथाइल है। तो इस तरह से अपन ने पहला स्ट्रक्चर बना लिया। तो कहना क्या चाहते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या ही होगा, बहुत इजी है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना। 5 कार्बन बना देने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा देने और चौथे कार्बन पे 1 मिथाइल। इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमारा बन गया। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है अपने को, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है और 1 2 3 तीनों कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, आई थिंक ये होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। और एसिडिक ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो इस तरह से मैं बता सकता हूँ, 3 कार्बन, यहाँ पे एक OH ग्रुप, यहाँ पे एक COOH ग्रुप, यहाँ पर भी ये COOH ग्रुप, यहाँ पर भी ये COOH ग्रुप। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह से हमें इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट है ना, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। और अल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है मेरे को, डायल लग रहा है ना, हेक्सेन डायल। सो हेक्सेन डायल, तो इसको कैसे, पहले तो अपन 1 2 3 6 कार्बन बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, ठीक है। और ये छठा कार्बन ही हमारा क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप, ठीक है, CHO ग्रुप, इस तरह से। तो ये रहा भाई आज का अपन का ये सेशन। इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में जो भी टॉपिक्स आएंगे अपन उसको कवर करते चलेंगे 1 by 1। सून वी आर गोइंग टू कंप्लीट द बेसिक, उसके बाद अपन IUPAC नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन, बाय बाय।